नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जहां होली, जानते हैं ना, रंगों का त्योहार, वो रंगों का नहीं बल्कि डर का त्योहार बन जाता है। मतलब सोचिए, एक ऐसा फेस्टिवल जो खुशी और जश्न के लिए होता है, वो कैसे एक पूरे गांव के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सवाल तो यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि रंगों और खुशियों से भरा ये त्योहार मौत का पैगाम लाने लगा। ऐसी क्या वजह है कि एक पूरा का पूरा गांव होली के नाम से ही थर-थर कांपने लगता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक ऐसे गांव में जो एक बहुत ही अजीब और जानलेवा परंपरा के जाल में फंसा हुआ है। इस गांव का एक बहुत ही सख्त नियम है, एक ऐसा नियम जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। नियम यह है कि जैसे ही होली आने वाली होती है ना, गांव की हर नई दुल्हन को, मतलब जिसकी भी नई नई शादी हुई हो, उसे गांव से बाहर भेज दिया जाता है। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक मजबूरी है जिसका पालन करना ही पड़ता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव वालों के मन में डर कितना गहरा बैठा हुआ है कि शादी की बात करना भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो मौत को ही घर पे दावत दे रहे हों। तो सब कुछ इस नियम के हिसाब से चल रहा था, पर अब देखते हैं कि गांव की ये शांति कैसे भंग होती है जब एक अनचाहा मेहमान वहां पहुंच जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुप्रिया और गौरव अपनी दोस्त नंदिनी के घर अचानक पहुंच जाते हैं। बात यह है कि उन्होंने भागकर शादी की है और अपनी पहली होली नंदिनी के साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें देखकर नंदिनी खुश होने की जगह बुरी तरह डर जाती है। और तब जाकर नंदिनी और उसका परिवार सुप्रिया और गौरव को उस असली खतरे के बारे में बताते हैं जिसका वो अब हिस्सा बन चुके हैं। वो बताते हैं कि इस गांव पर रूपा नाम की एक आत्मा का साया है जो होली के दौरान गांव में रुकने वाली हर नई दुल्हन को अपना शिकार बना लेती है, उसे मार डालती है। ये सुनते ही वो तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत देखिए, वो एक जाल में फंसते चले जाते हैं। पहले तो उनकी कार ही स्टार्ट नहीं होती। गौरव चेक करता है पर कोई खराबी नहीं दिखती। फिर वो मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो रात में आने से साफ मना कर देता है, और बस अब वो उस रात के लिए वहीं फंस चुके हैं। तो अब वो गांव में फंस गए हैं, और जैसे जैसे रात गहरी होती है, कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचने लगती है। ठीक आधी रात को गौरव की नींद खुलती है। वो देखता है कि सुप्रिया बिस्तर पर नहीं है। वो घबराकर खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि सुप्रिया नंगे पांव एक पेड़ की तरफ चली जा रही है। बस यहीं से उस शैतानी शक्ति का खेल शुरू हो जाता है। जब गौरव किसी तरह सुप्रिया को रोकता है तो उसके अंदर से आत्मा की पहली आवाज आती है। ये वो पल है जब वो आत्मा सीधे सीधे सामने आती है और उसका इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। और फिर कहानी और भी खौफनाक हो जाती है। वो आत्मा होली के त्योहार का मतलब ही बदल देती है। अब ये रंगों का नहीं बल्कि खून का त्योहार बनने वाला है। वो पूरा मंजर बहुत भयानक है। एक तरफ सुप्रिया है जिसमें कोई शैतानी ताकत आ गई है, वो रस्सियां तोड़ रही है, उल्टे पैरों से दीवार पर चढ़ रही है। और दूसरी तरफ गौरव और बाकी लोग हैं जो डर और बेबसी से बस ये सब देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। और फिर कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। उस आत्मा के काबू में सुप्रिया एक नुकीले हथियार से खुद की जान ले लेती है। आत्मा का बदला पूरा हो जाता है। गौरव का ये सवाल, जिसमें दर्द और हैरानी है, हमें कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है। अब डर से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आखिर इस भयानक घटना के पीछे की असली वजह क्या है। इस पूरे खौफ को समझने के लिए हमें उस कहानी को जानना होगा जिसने इस डर को जन्म दिया। हमें रूपा की कहानी सुननी होगी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दरअसल पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, रूपा और अमन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन कहानी में एक विलन भी था, मनोज, जो रूपा से एक तरफा प्यार करता था। उसने एक साजिश रची। जब रूपा ने उसे साफ साफ मना कर दिया, एक थप्पड़ भी मारा, तो मनोज ने होली के ही दिन उसे पानी में डुबोकर मार डाला। और बस उसी पल से रूपा की आत्मा एक श्राप बनकर उस गांव पर छा गई। मनोज का ये एक वाक्य उसके भयानक इरादे को साफ साफ दिखाता है। ये बताता है कि कैसे इस अलौकिक डर की जड़ें एक बहुत ही असली और खतरनाक इंसानी भावना में हैं, जलन और किसी को जबरदस्ती पाने की सोच में। और इस कहानी का कोई आसान हल नहीं है। रूपा की आत्मा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि कोई तांत्रिक या पंडित उसे काबू नहीं कर सकता। उसका गुस्सा इस बात से है कि उसका भविष्य उससे छीन लिया गया। उसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो खुद ऐसा चाहे।
इसीलिए गांव वाले इस श्राप को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, बस इससे किसी तरह बचकर रहते हैं। और इस त्रासदी का पैमाना कितना बड़ा है, ये जानना भी जरूरी है। गांव वालों का कहना है कि रूपा की आत्मा ने सालों से कई नई दुल्हनों की जान ली है। ये संख्या 12 से भी ज्यादा हो सकती है, जो बताती है कि ये श्राप कितना भयानक है। तो आखिर में इस कहानी का जो असली डर है वो सिर्फ एक भूत नहीं है, वो डर रूपा के साथ हुए उस भयानक अन्याय की गूंज है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी जिंदगी और सारी खुशियां उससे बेरहमी से छीन ली गईं। और ये कहानी हमें एक आखिरी अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी के साथ इतना बुरा हुआ हो, इतना गहरा जख्म मिला हो, तो क्या बदले की आग कभी बुझ सकती है? क्या रूपा की आत्मा को कभी सच में शांति मिलेगी?